मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालीगढ़। यह गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, खेत, कुएं और चारों तरफ फैला हुआ जंगल। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद कालीगढ़ गांव में कोई नहीं रुकता। शाम होते ही गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। खिड़कियां बंद, दिए बुझ जाते थे और पूरा गांव अचानक भयावह सन्नाटे में डूब जाता था। कहते थे कि आधी रात के बाद गांव में किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वह इंसान नहीं होता। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। वह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस हवेली में एक सांप है। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर बीरेंद्र सिंह नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत क्रूर और लालची आदमी था। वह गांव वालों से जबरदस्ती टैक्स लेता था और जो मना करता उसे भयानक सजा सजा देता था। एक दिन गांव में एक अघोरी साधु आया। साधु ने ठाकुर से कहा, लालच छोड़ दे, नहीं तो यह हवेली तेरे लिए दुश्मन बन जाएगी। ठाकुर ने साधु का मजाक उड़ाया और उसे गांव से भगा दिया। जाते जाते अघोरी ने कहा, आज से यह हवेली शापित है। यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान शांति से नहीं जी पाएगा। उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात अचानक हवेली से औरत की चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वाले डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो ठाकुर बीरेंद्र सिंह मरा हुआ था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उस दिन के बाद हवेली खाली हो गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद गांव में लोग गायब होने लगे। कभी कोई लकड़हारा जंगल से वापस नहीं आया, तो कभी कोई चरवाहा वापस नहीं आया, और हर बार लोगों ने कहा आखिरी बार उन्हें हवेली के पास देखा गया है। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह को भूतिया हवेली कहना शुरू कर दिया। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का एक लड़का अपने दादा से मिलने आया। जब उसने गांव वालों से भूतिया हवेली की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा। उसने कहा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा यहाँ मजाक मत कर। इस हवेली ने बहुत लोगों की जान ली है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने फैसला किया वह खुद उस हवेली का रहस्य पता लगाएगा। उस रात चांद पूरा था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। अर्जुन चुपके से अपने घर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा, और तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन रुक गया। उसने सोचा यह जरूर कोई इंसान होगा। लेकिन अगले ही पल उसे औरत की धीमी हंसी हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे गलियारे के आखिरी में एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिना हिले खड़ी एक औरत। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, और जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई, क्योंकि उस औरत की आंखें बिल्कुल काली थीं। और अगले ही पल वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन पीछे से एक आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसके ठीक पीछे वही सफेद साया खड़ा था। लंबे उलझे हुए बाल, चेहरा पीला और आंखें पूरी तरह काली। अर्जुन के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह खुद को संभाले हुए था। तुम हो कौन, ये तो बताओ। कुछ पल तक वह साया चुप खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी आवाज गूंजी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों हो?
अचानक वह साया जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। हवेली की दीवारों में वह हंसी गूंजने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। अर्जुन डर गया और तेजी से नीचे भागा। लेकिन जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने देखा ऊपर की बालकनी में वही औरत उसे देख रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे इस हवेली का रहस्य समझना होगा। वह फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने तांत्रिक चिन्ह बनाए हों। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जब उसने टॉर्च जलाई तो वह हैरान रह गया। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थीं और उन तस्वीरों में गांव के वही लोग थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। अर्जुन ने एक तस्वीर उठाई। वह तस्वीर एक चरवाहे की थी जो कुछ साल पहले गायब हुआ था। लेकिन तस्वीर में वह आदमी डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी से भाग रहा हो। तभी अर्जुन की नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने वह डायरी उठाई। डायरी पर लिखा था, ठाकुर बीरेंद्र सिंह। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, आज उस अघोरी ने मुझे श्राप दिया है। उसने कहा है कि यह हवेली अब कभी शांत नहीं रहेगी। लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरे पास वह शक्ति है जिसे कोई नहीं जानता। अर्जुन ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, मैंने उस आत्मा को इस हवेली में बांध दिया है। अब वह हमेशा मेरी रक्षा करेगी। अर्जुन चौंक गया। तो क्या वह औरत उसी आत्मा है? अर्जुन ने आगे पढ़ा, लेकिन अगले पन्ने पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर कोई भी इस हवेली में आएगा तो वह आत्मा उसकी जान ले लेगी। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन घबरा गया। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी, वही औरत। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना था। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। उस औरत ने कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। अर्जुन हैरान रह गया। आत्मा ने आगे कहा, बहुत साल पहले मैं इसी हवेली में रहती थी। मेरा नाम चंद्रकला था। मैं इस हवेली के मालिक ठाकुर बीरेंद्र सिंह की नौकरानी थी। एक दिन ठाकुर को पता चला कि हवेली के नीचे खजाना छिपा है। उसने मुझे उस खजाने की रखवाली करने के लिए तहखाने में बंद कर दिया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। आत्मा की आवाज़ कांपने लगी। मैं कई दिनों तक तहखाने में कैद रही, भूख और प्यास से तड़पती रही और आखिरकार मैं वहीं मर गई। तहखाने में सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा इस हवेली में फंस गई और उस अघोरी के श्राप ने मुझे यहाँ से कभी जाने नहीं दिया। अर्जुन धीरे धीरे बोला, तो फिर लोग क्यों मरते हैं? आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जो भी खजाने के लालच में यहाँ आता, श्राप की ताकत उसे मार देती। अर्जुन समझ गया, असल में यह लालच का श्राप था। अर्जुन ने पूछा, क्या इस श्राप को ख़त्म किया जा सकता है? आत्मा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। इस तहखाने में छिपा खजाना अगर गांव वालों में बांट दिया जाए तो श्राप खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया, मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को सारी बात विस्तार से बताई।
शुरुआत में तो किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सभी ग्रामीण हवेली पहुंचे और तहखाने का रहस्य देखा तो वे भयभीत हो गए। तहखाने के भीतर सचमुच सोने और चांदी के बहुमूल्य बर्तन थे। गांव के समझदार बुजुर्गों ने मिलकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया कि यह खजाना पूरे गांव में बराबर बांटा जाएगा। जैसे ही खजाने को तहखाने से बाहर निकाला जाने लगा, हवेली के अंदर अचानक एक तेज हवा चलने लगी और ठीक उसी पल हवेली के ऊपर एक चमकदार सफेद रोशनी प्रकट हुई। यह वही आत्मा थी जो इतने समय से हवेली में भटक रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उस आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। और अगले ही क्षण वह दिव्य रोशनी धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगी। देखते ही देखते वह सफ़ेद रोशनी बादलों में विलीन हो गई और हमेशा के लिए गायब